सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते भी हो, ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछा जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ए सेंटेंस दैट इज यूज टू आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कुछ हम उदाहरण ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के रूप में, जैसे वेयर, ठीक है, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, ठीक है। डिड यू वॉच दैट मूवी, तो इस तरीके से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, आपको पता भी होगा। हम लोग आज इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जब रिपोर्टेड स्पीच में आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो क्या होता है। जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम लोग चेंज करते हैं तब कुछ परिवर्तन होता है। जैसे नंबर 1, सेट 2 को हम लोग आस्क्ड में बदलते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टेड कामा हटा देते हैं। फिर जैसे असर्टिव सेंटेंस में आप दैट लगाते थे, यहाँ पर इफ़ या वेदर लगाओगे। और लास्ट में जो आपका रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है उसको भी हटा दिया जाता है। फिर उसके स्थान पर फुल स्टॉप लगाया जाता है इनडायरेक्ट नरेशन में, ठीक है। तो हम लोग इसको उदाहरण के माध्यम से आइए समझते हैं, आपको मेरी बात और समझ में आएगी। तो पहले हम लोग बात करेंगे ऐसे कुछ वाक्य जिनका उत्तर यस या नो में दिया जाता है, ठीक है। और ऐसे वाक्य जो मतलब किसी सहायक क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जिसको कहा जाता है, उससे स्टार्ट होते हैं। ऐसे वाक्यों के बारे में पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे राम से टू मी, ठीक है, डू यू, ठीक है, स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। अभी इस सेंटेंस में क्या है, देखो पहला चेंज होगा आपका सेट आज में हम लोग, ठीक है। पहला चेंज ये होगा, मी लिखोगे, फिर यहाँ पर इफ लिखोगे। जैसे राम, ठीक है, आज मी इफ, ठीक है। इफ के बाद यू जो है वो मी के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई, ठीक है, आई हो गया। अभी इधर देखो, पास्ट टेंस है तो यहाँ पर डू लगा हुआ है। स्पीक का सेकंड फॉर्म क्या होगा, स्पोक, ठीक है, क्या हो जाएगा, इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दोगे। ये जो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है इसको हटाकर यहाँ फुल स्टॉप लगा दोगे। राम आस्क्ड मी इफ आई स्पोक इंग्लिश, इसका ये होगा जब कभी आपका ये जो है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच किसी भी, ठीक है, सहायक क्रिया से अगर शुरू होता है। जैसे सहायक क्रिया में जैसे आपका क्या है, ईज है, एम है, आर है, वाज है, वेयर है, व्हील है, सेल है, डू है, डज है, डिड है, ये सबसे अगर आपका ये अगर वाक्य स्टार्ट होता है तो इस तरीके से आप इसको चेंज करोगे, ठीक है। अब आइए हम अगले सेंटेंस की तरफ देखते हैं। अगला सेंटेंस जब आपका, ठीक है, डू के बाद या, ठीक है, डच के बाद जब यहाँ पर नॉट आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या परिवर्तन करते हैं उसके बारे में देखते हैं। आइए अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे सीता से टू मी, ठीक है, सीता से टू मी,
डू यू नॉट, ठीक है, गो स्कूल, ठीक है, डू यू नॉट गो टू स्कूल। अभी ये देखो डू है यहाँ पर नॉट, ठीक है। तो अब ये एक अलग कंडीशन हो जाता है। इसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं? इस डू को हम लोग किसमें चेंज कर देंगे याद। तो डू के बाद अगर नॉट दिया है तो आप इसको डिड में चेंज करोगे। जैसे सेट टू को आस्क्ड में चेंज कर दोगे। सीता आस्क्ड मी, ठीक है। अब डू से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे? इफ लगाओगे। इफ लगाओगे या तो वेदर लगाओगे, याद रखना, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक रहेगा तो हम यहाँ पर इफ लगा देते हैं, इफ, ठीक है। इफ के बाद यू है तो मी के अनुसार चेंज हो जाएगा, आई हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर डू है तो आप इसको किस में चेंज करोगे? ठीक है, डिड नॉट में, या इसको आप डिडंट भी लिखते हो, ठीक है, लिख सकते हो। तो आई डिड नॉट, ठीक है, गो टू स्कूल। अभी लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से इस सेंटेंस को हम लोग चेंज करेंगे। आइए अब हम अगला सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। डन कर दिया ना? कर दिया। तो आइए हम देखते हैं अगला सिचुएशन क्या है। जैसे जब आपका रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जब डीड आता है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे मोहन से, ठीक है, मोहन से की हुई, सॉरी डिड है, डिड यू डू योर वर्क। अब देखो जब आपका डीड आ जाता है, ठीक है, जब आपका रिपोर्टेड स्पीच में डीड आता है तो इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जैसे इसको हम लोग चेंज करके बताते हैं। जैसे मोहन से को आप आस्ट में चेंज करें, ठीक है, मोहन आस्ट हिम, ठीक है। फिर उसके बाद आप इफ लिख दिए, यहाँ पर कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर लिख दिए तो इफ लिख दिए। यू है हिम के अनुसार चेंज हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? ही, ठीक है। और डीड है, ठीक है, तो हैड हो जाएगा, ही हैड, ठीक है। अब क्या है? डू योर वर्क है तो ही हैड डन, ठीक है। योर है आपका हिम के अनुसार चेंज हो जाएगा, ही वर्क हो जाएगा, ही लास्ट में आप कम, ठीक है। इस तरीके से आप इसको चेंज भी करोगे। अब हम लोग अगली कंडीशन के बारे में बात करेंगे। जब आपका रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। जब आपका डू नॉट आता है, डू नॉट के बाद जब कोई सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, तब हम लोग उसको क्या करते हैं? आइए देखते हैं। ये देखते हैं हम इसको। जब आपका डू नॉट के बाद कोई सेंटेंस आ जाता है, जैसे रमेश है, मान लो रमेश से, ठीक है, रमेश ने कहा। इसको हम डोंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। डोंट, डू नॉट को डोंट, डोंट यू, ठीक है, टेक, ठीक है। यहाँ पर हो नहीं पा रहा है तो हम इसको नीचे लिख दे रहे हैं। डोंट यू टेक एक्सरसाइज, ठीक है, डेली, ठीक है। डोंट यू टेक एक्सरसाइज डेली। अब देखो
इस सेंटेंस को हम लोग कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पर अगर आपका डोंट आ जाता है तो आपके दिमाग में ये बात यार पूरा नहीं, ये डिड नॉट आना चाहिए। ठीक है, डोंट आते ही आपके दिमाग में डिड नॉट आना चाहिए। जैसे रमेश, ठीक है, लिख लिए आप। सेट को आप किसमें चेंज कर दोगे, आस्ट में। रमेश आस्ट हो गया। यू दिया हुआ है तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट अपने मन से लिखो, आस्ट नहीं। ठीक है, इफ कंजक्शन के रूप में लिख लिए। फिर यू जो है मी के अनुसार चेंज हो जाएगा आई। ठीक है, आई डिड नॉट। ठीक है, डिडंट है मतलब डिड नॉट। टेक, एक्सरसाइज डेली। इस तरीके से आप इसको चेंज करोगे। ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं। अगर आपका डोंट आता है, ठीक है, तो इनडायरेक्ट नरेशन में आप चेंज करते समय इसको डिड नॉट में चेंज कर दोगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगला कंडीशन देखेंगे, एक कंडीशन और, उसके बाद अपना वीडियो समाप्त। जब आपका रिपोर्टेड स्पीच में प्रश्न सूचक शब्द आ जाते हैं, जैसे व्हाट, वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, हु, हुम, हुज, ये सब शब्द आते हैं, तब हम उसको देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, जब आपके प्रश्न सूचक शब्द आते हैं, जैसे ही सेफ्टी, ठीक है, वेयर डू यू, ठीक है, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, ठीक है। जब आपके इस तरीके से वेयर आ जाता है, ये प्रश्न सूचक शब्द है। जब आपका क्या आ जाता है, वाट आ जाता है, मान लो हाउ, व्हेन, ठीक है, हाउ, व्हेन, हुज, हुम या हु, ठीक है, हु, हुम, हुज, वेयर, हाउ, वाट, व्हेन, ठीक है। जब ये सब शब्द आ जाते हैं, वाई, ऐसे शब्द जब आपके रिपोर्टेड स्पीच में आ जाते हैं, याद रखो। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में क्या करते हैं, जहाँ पर आप कंजक्शन के रूप में इफ़ लिखते हो ना, या वेदर लिखते हो, या दैट असर्टिव सेंटेंस में लिखते हो, तो उसके स्थान पर आपको इसी को लिखना है। बस यही आपका एक चेंजिंग है, और इसमें कोई मतलब बहुत डिफ़िकल्ट वाली चीज़ नहीं है। आप सिर्फ एक ही, ये समझ लो, एक ही चेंजिंग है, और वो ये है कि जहाँ पर आप कंजक्शन के रूप में इफ़ लगाते हो, ठीक है। जैसे हम लोग इसको देखते हैं, तो ही आस्क्ड, ठीक है, ही आस्क्ड, हो गया, वेयर। आप यहाँ पर इफ नहीं लगाओगे, क्या लिखोगे, कंजक्शन। अगर ये सब शब्द आते हैं तो यही लिखोगे, वेयर, ठीक है। और उसके बाद डू के बाद क्या है, यू है, मी के अनुसार चेंज हो जाएगा आई, ठीक है, आई हो गया। आई के बाद ध्यान दो, इधर पर आपका डू ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में है, तो इसको आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, मतलब इसका सेकंड फॉर्म लिखोगे, लिव्ड, वेयर आई लिव्ड। अब फिर यहाँ पर आप फुल स्टॉप लगाएंगे। इसका इनडायरेक्ट नरेशन यही होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है, ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आई होगी। और अगले अभी जो कुछ भी थोड़ा बहुत बाकी है इसमें आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, हम अगले वीडियो में आपका कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं।